हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रोज़ नहीं देखते हैं। रोज़ नहीं देखते हैं इसका मतलब पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। यानी जो भी आप वैकेंसी की या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आपको रेगुलेटरी रखना बहुत ज़रूरी है। यानी रोज़ पढ़ाई करो, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, लेकिन कितने भी करो, चाहे 2 घंटा करो, लेकिन रोज़ रेगुलेटरी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर रेगुलेटरी नहीं है तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को जैसे आपको टाइम मिले रोज़ देखा करें। रोज़ नहीं देखे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आज हम बाकी बात करेंगे जो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में। टॉपिक है हमारा चुंबक ही चल रहा है, चुंबक का तीसरा पार्ट चल रहा है। आज बात करेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? देखो, चुंबकीय फ्लक्स होता है, देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? देखो, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है ना, उन कुल संख्या को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो फाई बराबर बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। देखो, फाई बराबर इसका सूत्र होता है, वो होता है एन गुणा आई बटावा आर एन, ठीक है। क्या होता है? एन गुणा आई बटावा आर एम, ये सूत्र होता है इसका। अब इसके मात्रक की बात करते हैं तो देखो, फाई बराबर एन गुणा आई यानी एम्पियर टर्न, ठीक है। एम्पियर टर्न तो किसका हो गया? एन आई। एन आई का मतलब एन क्या है? टर्न है, तो टर्न का टर्न आ गया, और आई धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया? एम्पियर टर्न हो गया। एम्पियर टर्न, और इसका मात्रक देखो फाई बराबर इस प्रकार ये आर एम होता है। इसका भी मात्रक क्या हो गया? आर एम। देखो क्या होता है? रिलेक्टेंस होता है, चुंबकीय रिलेक्टेंस। तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न पर वेबर। तो एम्पियर टर्न वेबर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर टर्न से एम्पियर टर्न कट जाएगा, तो वापस क्या बचेगा? वेबर बच जाएगा ना। तो इस प्रकार देखो, एम्पियर टर्न बटा वेबर, ये होता है किसका मात्रक? आर एम का। तो इस प्रकार क्या हो गया? एम्पियर टर्न से एम्पियर टर्न कट जाएगा तो वेबर बच जाएगा। तो इस प्रकार फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? फाई बराबर वेबर, ठीक है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक होता है वेबर, या दूसरा मात्रक हम मैक्सवेल बोल सकते हैं, ठीक है। एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल, ठीक है। ये भी याद रखना है। एक सूत्र इसका देखो एक और होता है, वो क्या है? देखो, एक सूत्र और होता है, फाई बराबर एन गुणा आई ए म्यू नॉट म्यू आर बटावा लंबाई, ठीक है। ये होता है एक और सूत्र। अब देखो बात करते हैं फाई बराबर एन गुणा आई। एन क्या है? कोयल में लपेटों की संख्या यानी टर्न की संख्या है। आई क्या है? आई धारा है, कोयल में जो धारा बहती है वो है। ये ए क्या है? ये क्षेत्रफल है, कोयल में जो क्षेत्रफल होता है वो है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं कितने क्षेत्र तक जा रही है, तो वो क्षेत्रफल क्या है? वो ए है। म्यू आर यानी ये मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है, ठीक है। और एक होता है म्यू आर। म्यू आर होती है सापेक्ष चुंबकशीलता। ये क्या होती है? देखो, म्यू नोट म्यू जीरो बराबर होता है आकाश की या मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, ठीक है। मुक्त आकाश की चुंबकशीलता होती है ना, इसका मान देखो 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। और म्यू आर बराबर होता है सापेक्ष चुंबकशीलता।
सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, इस प्रकार ये सूत्र होता है। एल क्या होती है? एल होती है लंबाई जो मीटर में होती है। ठीक है, एल क्या होती है? ये करोड़ की लंबाई होती है। आगे बात करते हैं हम चुंबकशीलता क्या है। देखो नोटबुक में नोट जरूर करना है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर दबाना है, और घंटे वाला बटन दबा लेना है। सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसे नई वीडियो बनाई जाएगी आपको अपडेट मिलता रहे। अब बात करते हैं आगे चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इंग्लिश में कहते हैं परमिबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिबिलिटी। यानी परमिबिलिटी को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो चुंबकशीलता कहते हैं किसे? तो जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व व चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो बराबर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल आएगा यहाँ। चुंबकन बल, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? हम चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता को देखो यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से अभी बताया था ना, सापेक्ष चुंबकशीलता, और एक थी जो जीरो वाली। ठीक है, उसको मुक्त आकाश की चुंबकशीलता थी म्यू जीरो। तो इस प्रकार U बराबर क्या होगा? B बटा हुआ H। B क्या है? B है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और ये है चुंबकन बल। इस प्रकार इसका मात्रक म्यू बराबर B बटा H। चुंबकशीलता होती है, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं, बस सूत्र है जो लिखा दिया आपको, बाकी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बात करते देखो चुंबकशीलता होती है ना, ये बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक क्या होता है? देखो इसका मात्रक बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना आपको। इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और H बराबर चुंबकन बल बराबर क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। इस प्रकार इसके सूत्र होते हैं। न्यूटन पर वेबर आएगा, मीटर नहीं, सॉरी, वेबर। ठीक है, यानी दोनों मात्रक है, ये याद करना आपको। और चुंबकशीलता का मात्रक होता नहीं है। B बराबर ये होता है, H बराबर H यानी चुंबकीय बल है, और B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि H चुंबकन बल का मात्रक न्यूटन पर वेबर होता है। इस प्रकार याद करना आपको। जो लोहे होता है ना, लोहा की सापेक्ष चुंबकशीलता पूछ सकता है आपको, लोहा की चुंबकशीलता कितनी होती है? तो इसकी होती है 20 से 50 से होती है, 50 से 2000 तक। कितनी होती है? 50 से 2000 तक होती है किसकी? लोहा की सापेक्ष चुंबकशीलता। और जो वायु या मुक्त आकाश या वायु या निर्वात की पूछ लेना आपको, तो वायु या निर्वात की होती है
वायु या निर्वात, इसकी होती है 1। ठीक है, ये क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता है। यानी लोहे की तो होती है 50 से 2000 तक, जबकि वायु या निर्वात में सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। ठीक है, 1 या इकाई भी लिखा हुआ आ सकता है, एग्जाम में इकाई लिखा हुआ आता है ज़्यादातर। अब बात करते हैं कि इकाई ध्रुव किसे कहते हैं। बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र समते। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, यानी इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो देखो, इकाई ध्रुव पर लगने वाले चुंबकन बल को चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। किसको कहते हैं, चुंबकीय मतलब इकाई ध्रुव पर जो चुंबकीय बल लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं। ये जैसे N और S दो पोल है, इसमें इकाई ध्रुव N है, N पर जो चुंबकन बल लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य चुंबकन बल H है, यानी चुंबकन बल क्या होता है, चुंबकन बल ही लगता है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। तो चुंबकन क्षेत्र सामर्थ्य H बराबर क्या सूत्र होता है, देखो Fm यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बटे हुए चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स बटे हुए क्या होगा, लंबाई होगी, यानी क्या होगी, लंबाई। यानी देखो H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकन बल है, इसके बराबर सूत्र होगा देखो Fm यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसको हम N गुणा I भी लिख सकते हैं, क्योंकि Fm देखो Fm या MMF यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बराबर सूत्र क्या लिखाया था, N गुणा I, यही सूत्र लिखाया था। इस प्रकार क्या लिख सकते हैं हम, N गुणा I, और लंबाई तो लंबाई लिख दो। ठीक है, इस प्रकार इसके दो सूत्र हो गए हैं। अब बात करते हैं इसके, देखो मात्रक इस प्रकार सूत्र से मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो मात्रक देखो एम्पियर टर्न, इसका मात्रक तो क्या हो गया, एम्पियर टर्न हो गया, बटे में लंबाई किस में होती है, मीटर में। तो इस प्रकार इसका सूत्र या मात्रक बोलते हैं, तो मात्रक क्या हो गया, एम्पियर टर्न बटे हुए मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। अब बात करते हैं देखो इकाई ध्रुव। तो इकाई ध्रुव किसे कहते हैं, देखो भाई बात आई ना, इकाई ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकन क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। तो इकाई ध्रुव क्या है, देखो इकाई ध्रुव यूनिट पोल, क्या कहते हैं इकाई ध्रुव को, यूनिटी पोल। यूनिटी पोल का मतलब क्या है, देखो किसी चुंबक है, किसी चुंबक का मतलब सजातीय दो ध्रुव है। ठीक है, इधर भी N है इधर भी S है, दोनों सजातीय ध्रुव में क्या होता है, एक प्रतिकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल लगने पर जो इसके बीच में जो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, इसको दूर धकेलेगा। दूर धकेलने पर क्या होगा, 1 न्यूटन प्रतिकर्षण बल लगने पर इस पर क्या हुआ, 1 न्यूटन बल लगने पर क्या हो गया, 1 मीटर की दूरी है, दूर खिसक जाता है ना, 1 मीटर की दूरी आ जाती है इनमें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों सजातीय ध्रुव है,
और दोनों सजातीय ध्रुवों के बीच में क्या होगा, एक न्यूटन प्रतिकर्षण बल लगने पर दोनों सजातीय ध्रुव इसको क्या करेगा, ये दूर धकेलेगा। तो सजातीय ध्रुव है तो दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो प्रतिकर्षण करने पर क्या हो गया, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो ये एक मतलब बल लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगने पर, एक न्यूटन बल लगने पर क्या करेगा, यानी 1 मीटर की दूरी तक खिसका देगा। तो उसी को क्या कहते हैं, इकाई ध्रुव कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा और पढ़ ले आप कहे तो। बात करते हैं अब आगे अवशिष्ट चुंबकत्व की। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है देखो। और एक चीज़ याद रखना है, किसी भी चुंबक में इकाई जो होता है ना, इकाई पोल या एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। चुंबक में हमेशा ही क्या रहते हैं, 2 पोल रहते हैं, N और S। ठीक है, इकाई ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। बात करते हैं अब आगे, वो है अवशिष्ट चुंबकत्व। बात करते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। ठीक है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है देखो। अवशिष्ट चुंबकत्व को इंग्लिश में कहते हैं रेजुअल मैग्नेट। क्या कहते हैं, रेजुअल मैग्नेट। अब बात करते हैं देखो अवशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो जब हम किसी को कोई पदार्थ है उसको हम चुंबक बना रहे हैं, तो चुंबक बनाने पर आरोपित जो बल करते हैं ना, उस पर आरोपित बल लगाते हैं। तो उस टाइम उस बल को हटा लेने पर, भाई कोई चुंबक है उसको चुंबक बना रहे हैं, ठीक है, ये चुंबक का कोई टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, इसको हम क्या कर रहे हैं, चुंबक बना रहे हैं। तो चुंबक बनाने पर क्या होगा, जैसे हम चुंबकीय बल को हटाएंगे तो उसके जो पीछे चुंबक तो जो गुण रह जाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, रेजुअल मैग्नेट या अवशिष्ट चुंबकत्व रहते हैं। जो पीछे जो चुंबक के कुछ गुण तो इसके अंदर ही रह जाएंगे ना भाई, हटा लेने पर, चुंबकीय बल हटा लेने पर, तो उसी को क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजुअल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, यानी चुंबकन बल हटा लेने पर भी कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व इसके अंदर रह जाता है, उसी को हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अब बात करते हैं आगे धारणा शक्ति क्या होती है देखो। धारणा शक्ति, तो जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ना, अवशिष्ट चुंबकत्व को जो धारण करने की जो शक्ति होती है ना, ठीक है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व पीछे बचा हुआ चुंबकत्व होता है, उसी को जो ये छड़ होती है ना, ये छड़ क्या करती है, उसको धारण करती है। जितना अवशिष्ट चुंबकत्व धारण कर सकती है, उस धारण करने की जो शक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, धारणा शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसी को हम धारणा शक्ति कहते हैं। यानी जो चुंबक में जितना अधिक होगा ना, धारणा शक्ति उतनी अधिक होगी, उतना ही वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग होगा। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा, बनाने के लिए उपयुक्त होगा। यानी धारणा शक्ति जिस पदार्थ की ज़्यादा होती है ना, उसी से क्या बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। और इसमें आते हैं एक तो कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील। कार्बन स्टील और 2 पदार्थ है, एक होता है कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील, इनसे क्या होती है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील, धारणा शक्ति इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो चुंबकीय संतृप्तता किसे कहते हैं देखो। चुंबकीय संतृप्तता,
जो चुंबकीय संतृप्तता क्या होती है, जब हम कोई चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, इस चुंबक में क्या करते हैं हम, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे चुंबकन मान का बढ़ाते हैं, चुंबकन मान का मान बढ़ाने पर, चुंबकीय बल का मान बढ़ाने पर चुंबकीय बल रेखाएं का मान बढ़ता है। तो उस टाइम एक ऐसी कंडीशन आती है कि चुंबकीय मान यानी चुंबकन बल का मान बढ़ाने पर भी इसके चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, गुण होता है चुंबक का, उस चुंबक में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, जिसकी संतृप्ता अवस्था प्राप्त कर चुका है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। ठीक है, यानी चुंबकन बल का मान, किसी चुंबक में चुंबकन बल का मान बढ़ाने पर उसके चुंबकीय गुण में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो उसी को हम चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। एक ऐसा मतलब स्ट्रेंथ, संतृप्तता को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, यानी ऐसा स्ट्रेंथ या ऐसा संतृप्तता बिंदु प्राप्त कर चुका है कि इसके बाद में चुंबकीय गुण में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो उसी को हम चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके बारे में आगे जो थोड़ा बहुत और बचा है वो कर देंगे। उसके बाद में पैरा मैग्नेटिक पदार्थ है, उनके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है।